हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर। सो इसी क्लास के साथ ही आप लोगों का यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा बचा था क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो एज डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए single vector C vector whose magnitude is equal to the product of their individual magnitudes and sine of the smaller angle between them and is directed along the normal to the plane containing A vector and B vector. So यहाँ पर definition में बोला गया क्या है, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द एरिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं और एक सिर्फ एरिया ही होता है, क्योंकि दो वेक्टर्स का, ठीक है, अगर उसका मॉड्यूलस क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो एरिया को ही डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन में बोला गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिया गया है तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा और उसका जो इक्वल होगा वो ए का मॉड एंड बी का मॉड एंड साइन थीटा। ए और बी में स्मॉलर एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि लार्ज एंगल जो है वो 360 माइनस थीटा होगा, तो स्मॉल एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी हो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल दैट इज थीटा। और यहाँ पर और एक चीज़ गिवन है दैट इज ए एन कैप। ए एन कैप क्या बोला जाएगा, ए एन कैप एक डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, इससे प्रीवियस क्लास में बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है, जो रिजल्टेंट आता है और जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी, हम एक क्वांटिटी को तब बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए मॉड मल्टीप्लाइड विथ बी मॉड एंड साइन थीटा भी कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया और एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो इसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, ये दोनों का क्रॉस है जो, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा। तो ये जो ए एन कैप दिया हुआ है ये उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कि अगर एक प्लेन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में हम लोग डिफाइन किए हैं ए वेक्टर को और बी वेक्टर को। ठीक है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाला होगा, क्लियर। सो इसके अलोंग जो डायरेक्शन होगा इस एरिया और इस प्लेन का डायरेक्शन वही होगा अलोंग दिस। ठीक है, आइदर इधर हो सकता है और इधर हो सकता है, वो होगा उसके साइन पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर उसका डायरेक्शन जो है प्लेन से परपेंडिकुलर होगा तो फिर वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, वो हम लोग कैसे जान सकते हैं, उसके लिए हम लोग दो रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, दैट इज द स्क्रू रूल एंड द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब से भी, डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब से भी हम लोग जान सकते हैं कि एक क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। और जो स्क्रू होता है, जनरली क्या होता है, स्क्रू को जब हम लोग टाइट करते हैं तो हम लोग उसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। तो अगर हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं वो बैकवर्ड मूव होता है और वो खुल जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से भी आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जान सकते हो। लाइक यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पर इमेजिन करो कि ये एक प्लेन है, ठीक है, जो u वेक्टर एंड v वेक्टर जहाँ पर है वो एक पेपर आप इमेजिन करो, तो वहाँ पर u वेक्टर एंड v वेक्टर गिवन है। ठीक है, और u से जब मैं v में जा रही हूँ, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ कि नहीं। यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप एक वॉल के सामने खड़े हो, ठीक है, और जस्ट
इमेजिन करो कि एक स्क्रू उस वॉल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वॉल गिवन है, तो जब आप इसको यू से वी तक रोटेट करोगे तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज जब आप उसको रोटेट करोगे तो वो स्क्रू क्या हो जाएगा, उस वॉल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वही जो डिरेक्शन, वो जो अंदर गया, ठीक है, उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे कि यू क्रॉस बी का डायरेक्शन गया, ठीक है। अगर मैं उसको रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो क्या होगा, वो स्क्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मैं उसको घुमाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, भी क्रॉस यू हो जाएगा, ऑपोजिट है कि नहीं। तो वो स्क्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम लोग जान सकते हैं कि एक क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर यू से भी मूव कर रहा है और यू से भी अगर मूव करते हुए वो राइट क्या क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो यू क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, है ना। और अगर आपका भी से यू मूव कर रहा है, जब आप भी से यू मूव करेगा वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और वो जो स्क्रू जो होगा वो खुलने लगेगा, ठीक है, कि बाहर की तरफ निकलने लगेगा, तब वो होगा क्या, भी क्रॉस यू का डायरेक्शन। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसको और एक बार बोल देते हैं कि लेट यहाँ पर ये आप ऐसे देखो, ये एक वॉल है, यहाँ पर हम लोग स्क्रू को घुमा रहे हैं, ठीक है, ये यू है और ये बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, दिस इज द, अच्छा इसको हम लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि ये होगा, ऐसे होगा, ये अगर वॉल की तरफ स्क्रू मूव करेगा तो ये हो जाएगा वी और यू क्या होगा, यू इसके ऊपर आएगा, ठीक है। सो इट इज़ यू एंड इट इज़ भी। तो ये ऐसे मूव करोगे तो स्क्रू टाइट होके वॉल के अंदर जाएगा, तो एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो ये जो डायरेक्शन है वो यू क्रॉस भी का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर भी क्रॉस यू मूव करूँगी उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, दैट इज बी क्रॉस यू। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर जैसे एज डेफिनेशन में गिवन है, इमेजिन ए राइट हैंडेड स्क्रू टू बी प्लेस्ड अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन। एक स्क्रू जो प्लेन यू भी को जो प्लेन कंटेन किया है वहाँ से नॉर्मल है, ठीक है। रोटेट द केप ऑफ द स्क्रू फ्रॉम यू टू भी। यू टू भी अब जब आपको रोटेट कर रहे हो तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टिप, जो स्क्रू का टिप का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा और वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा यू क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थंब रूल पे कि थंब से आप कैसे जान सकते हो। तो आप लोग इसी में जैसे आप समझा रही हो, आप अपने राइट हैंड को लो, ठीक है, और उसको यहाँ पर जैसे डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पर जैसे ही गिवन है वैसे ही आप लोग खड़े करो, ठीक है, वैसे ही खड़े करो। देन उसके बाद वो जो यू का डायरेक्शन है, ठीक है, यू का डायरेक्शन आप इमेजिन करो और देन वी का डायरेक्शन इमेजिन करो जैसे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यू क्रॉस भी करूँगी, ठीक है, अगर आप कॉल करोगे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड रहेगा। तो यू क्रॉस भी जो डायरेक्शन होगा वो थंब का अपवर्ड होगा, ठीक है। तो उसी को ही मैं भी क्रॉस यू करूँगी, ठीक है। तो आपका जो फिंगर है, आपका जो हैंड है उसको ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है। देन यही वाला जो है फिगर उसको ऐसे उल्टा कर दो तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। भी क्रॉस यू में जो आपका फिंगर कर्लिंग जो होगा, ठीक है, वो भी से यू होगा तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा कि नहीं। तो वहाँ पर भी क्रॉस यू का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द थंब डायरेक्शन। तो आप जब अपना जो उंगलियां हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर्ल करोगे या फिर उससे ऐसे मूव करोगे तो आपका थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो तब होगा वो जो थंब डायरेक्शन हो जाएगा वो भी क्रॉस यू का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट
दिस। तो देन इसके बाद हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे कि क्रॉस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आप लोग थंब डायरेक्शन और जो होता है स्क्रू डायरेक्शन को देख के आप लोग एक चीज़ तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी अपोजिट हो रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है, मतलब क्या, उसके नेगेटिव हो रहा है। तो ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी क्रॉस ए से, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज इट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है। दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप एक क्रॉस को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये जैसे ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस सी होगा और सिमिलरली अप टू जितना गिवन है और अप टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये आपका क्या था, सभी में ही सेटिस्फाई है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में भी होता है सेम एंड क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम होता है। देन आता है कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, एक कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि अलोंग द लाइन होता है जो वेक्टर, जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगा, चाहे वो फॉरवर्ड में हो या फिर बैकवर्ड में हो, ठीक है, उसी को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर में दो केसेस आते थे जो कि दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तब उसका एंगल जो होता है कितना, 0 डिग्री। और एक क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर जो उनके भीतर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो दो केसेस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे गिवन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो उसको हम लोग अगर पुट कर देंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, नॉल वेक्टर। सिमिलरली एक एंटी पैरेलल वेक्टर का भी क्या होगा, वो भी उसका वैल्यू आ जाएगा नॉल वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दो अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पैरेलल लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोग करोगे तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा 0, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है। देन आता है therefore the cross product of two collinear vector is always null vector. This is called the condition of collinearity. तो ये आपको याद रखना है, what is condition of collinearity for the cross product, that is nothing but a null vector, ठीक है, उसको लिखना है और ये सब एक्सप्रेशन भी देन लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और जिसका डायरेक्शन भी सेम होता है कि नहीं। तो डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, ये तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, नल वेक्टर और 0 आता है। तो अगर हम लोग दो इक्वल वेक्टर, ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, दो इक्वल वेक्टर्स एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, लेट हम उसको डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स तो इक्वल ही होते हैं ना, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है और उसका डायरेक्शन वही सेम डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं एक आई वेक्टर को दूसरे आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि मॉड ऑफ आई क्रॉस आई जो कि इक्वल है जे क्रॉस जे और के क्रॉस के से, ठीक है, उनका सब रिजल्ट क्या है, वो आएगा 0, ओके। देन आएगा, देन देखते हैं उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज।
हाँ, एक आया परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? एक वेक्टर अगर ए वेक्टर है और उसी वेक्टर को अगर 90 डिग्री एंगल में कोई वेक्टर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, सो वी कैन से ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंगल हो गया कितना? 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अगर ए क्रॉस बी किए तो उसका जो मतलब इक्वल होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? ए मॉड इंटू बी मॉड मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पर स्मॉल एंगल का क्या आ गया? 90 डिग्री। सो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जैसे गिवन है तो ए बी साइन 90, तो इसका साइन 90 का आ गया 1, तो बाकी बचा कितना? ए बी सिर्फ बचा। तो देन उसके बाद ए बी बचा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन कैप। एन कैप होगा क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग एन कैप लिख दीजिएगा, ठीक है। सो गलती से छोड़ दिए। सो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एन कैप, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स क्यों लिखा है? क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि ये यहाँ पर ए क्रॉस बी एक यहाँ पर मॉड दे देना, ठीक है, क्लियर। सो ए क्रॉस बी का मॉड जो होगा वो उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? आई वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या गिव करेगा, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ ध्यान में रखना है और एक चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आई क्रॉस जे जो होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो के वेक्टर के इक्वल होगा। तो आई क्रॉस जे जब हो रहा है, ठीक है, तो उसका अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक थंब रख रही हूँ, तो आई से जे जब जाएगा, ठीक है, तो वो आउटवर्ड के की डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग पॉजिटिव के डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग अपोजिट में जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ के। सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ आई, और इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जे, ठीक है। तो आई से जे तक अगर आप लोग जाओगे तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो पॉजिटिव के की डायरेक्शन में होगा। तो उसका रिजल्ट आ जाएगा क्या? के कैप। सिमिलरली जे से के तक जाओगे तो वो आई के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल बी आई कैप। के से आई तक जाओगे तो वो हो जाएगा जे कैप। तो सिमिलरली अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में और ऑपोजिट ओरिएंटेशन में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आया आई जे के, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? सॉरी, दिस वन इज आई, दिस वन इज आई। तो हम लोग जा रहे थे आई से जे तक, अभी हम लोग जाएंगे जे से आई तक। तो आप अपना थंब को वैसे ही करो और आपका जो फिंगर का जो कर्ल है, ठीक है, आपका जो फिंगर का जो कर्ल होगा वो जे से आएगा आई तक, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थंब का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के की तरफ। तो उसका जब आप लोग जे से के तक
कॉल करोगे अपना फिंगर को और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस के कैप की डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो उसी की तरह हम लोग देख सकते हैं जब के से जे की तरफ आएगा, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा। देन आई कैप से अगर आप लोग के कैप की तरफ आओगे तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जे कैप की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। देन आता है एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। तो मैंने पहले स्लाइड में आपको क्या बोला था, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो क्या लिखा है, द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट एरिया एंड कैलकुलेटिंग वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, ऑल अबाउट एरिया। तो ए क्रॉस बी का जब आप लोग मॉडुलस निकालोगे वो एरिया ही होगा, एक प्लेन का, और जो भी वो डिफाइन करे, ट्राइंगल हो, सॉरी ट्राइंगल बोल रही हूँ, अगर एक रेक्टेंगल हो या फिर एक स्क्वायर हो तो उसका एरिया वो डिफाइन करेगा, ठीक है। तो जनरली क्रॉस प्रोडक्ट एक एरिया को ही बोला जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग और एक चीज़ देखते हैं क्या, उसका डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे एरिया के बारे में इस पॉइंट में, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद द टू वेक्टर्स एज टू साइड्स। तो यहाँ पर जैसे गिवन होगा एक पैरेललोपाइड, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एक पैरेललोपाइड होता है ना, 90 डिग्री एंगल वो नहीं करेगा, यहाँ पर सम एंगल होगा जो इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो लेट मैं इसको ले रही हूँ ए वेक्टर और ये उसका और एक साइड डिनोट करता है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो रहा है, एक प्लेन में गिवन, एक प्लेन में है ना, तो ये इसका अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पैरेललोपाइड का अगर एरिया निकालूंगी तो मुझे किससे वो एरिया मिल जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। मॉड मैंने इसलिए किया क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब आप इसका मॉड निकालोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा जो कि डिफाइन करेगा उस पैरेललोपाइड की एरिया को। सो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस। यहाँ पर क्यों आया, ए क्रॉस बी उसको पैरेललोपाइड का एरिया को वो डिफाइन करेगा। देन आता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो लेट हम लोग ट्राइंगल का, जैसे यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल, अगर एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, उसी रेक्टेंगल को हम लोग लेट यहाँ पर ए वेक्टर आ गया और यहाँ पर आ गया वी वेक्टर, है ना, उसी रेक्टेंगल को हम लोग उसके यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल आ गया, ये भी एक ट्रायंगल आ गया, ये बी वेक्टर है, इसको भी हम लोग इक्वल वेक्टर लेंगे बी वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आ गया क्या, वो इस रेक्टेंगल का हाफ ऑफ द एरिया है कि नहीं, इस हाफ ऑफ द एरिया है। तो जैसे हमने पैरेललोपाइड में पढ़ा था उसी तरह हम लोग अगर रेक्टेंगल का भी एरिया हम लोग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा। तो जैसे कि एक जो ट्रायंगल है उसके एरिया का हाफ है, तो अगर ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाफ से, तो हम लोगों को मिल जाएगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर गिवन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीप्लाइड विथ ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट
जो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, उसका वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसमें जैसे 3x3 मैट्रिक्स एक होगा, ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या है 3x3, ठीक है, 3 कॉलम्स होगा एंड 3 रोज होगा, और उसका फॉर्मूला होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज दिस वन। तो इसी के साथ ही आप लोगों का वेक्टर का क्लास ख़त्म हो गया। तो आई होप अगर इसका कोई डाउट है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन इंटरेक्शन गूगल मीट पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, वो मैं असाइनमेंट में ही दे लूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू।